सर, हम हैं सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर के बस स्टैंड। तो साहब, आलम यह है कि आप सरगुजा आइए, आपका स्वागत है। बीच रोड में, बीच सड़क में अपनी लग्जरी कार खड़ा कर दीजिए, दारू की बोतल निकालिए और आराम से पीजिए। कब पिएंगे आप? आपके रिश्तेदार कोई मंत्री हो, कोई कंत्री हो, कोई विधायक हो या कोई नेता नगरी का बहुत बड़ा पकड़ वाला आदमी हो, तो आप बकायदा बस स्टैंड में आ जाइए, अपनी लग्जरी कार खड़ा कर दीजिए, पुलिस चौकी के सामने बैठकर आराम से दारू पीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर कोई पुलिस कर्मचारी, छोटा कर्मचारी अगर आपको रोकेगा और आप अपने मंत्री के रिश्तेदार होने का हवाला देंगे तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। वाह भाई वाह, गजब। हाँ, हुआ है ऐसा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है बस स्टैंड के मुख्यालय, अंबिकापुर मुख्यालय बस स्टैंड का पुलिस चौकी, जहां एक आरक्षक देव नारायण नेताम को दारू पीने से मना करने महंगा पड़ गया, यानी उसको सजा मिल गई। कैसी सजा मिली आपको पूरा बता देता हूँ। महिला विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, उनके जेठ राजू रजवाड़े आते हैं अपनी लग्जरी गाड़ी में और बस स्टैंड में आके शराब पीते हैं, और यहाँ से जब देखता है आलम देव नारायण नेताम जो आरक्षक है, वो मना करते हैं कि आप कहीं और जाकर के पीजिए, तो रखता है राजू रजवाड़े उसके कॉलर में हाथ, वर्दी में, और देव नारायण उन्हें लेकर के आ जाता है पुलिस चौकी में, और वो अपने मंत्री का जेठ होने का हवाला देता है। और उसको इतनी एटीट्यूड कि वो इतनी बखत रखता है कि वो एसपी से बात करता है, एसपी साहब उनको तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर देते हैं। लेकिन हमारे जैसे कई मीडिया के साथी आते हैं और इस बात को ये करते हैं, तो उन्हें गांधीनगर अटैच किया जाता, मगर सजा में कमी नहीं। पुलिस की भाषा में इसे सजा कहते हैं। क्यों? देव नारायण की गलती क्या थी? क्या शराब पीना, क्या आम आदमी हो चाहे कोई भी मंत्री का आदमी हो, गंदी वो रोड में शराब पिए? यहाँ पर बस स्टैंड है, कई माता बहनें आती हैं, कई भाई आते हैं, कोई दुख में आता है, कोई सुख में आता है, और वो उनके दुख सुख को बांटने के बजाय एक मंत्री का जेठ खड़ा करता है अपनी लग्जरी गाड़ी और अपने सुख का हवाला देकर शराब पी रहा है। और ऊपर से बाहर पुलिस महकमा सजा दे दी। लाइन अटैच करने के बाद आप फिर जब मीडिया ने अपना हाथ दखल ये किया, तो आपने गांधीनगर अटैच किया, सजा बरकरार रही। ये वही देव नारायण नेताम है जो कोरोना के भीषण महामारी में अपनी जान, अपने बच्चों की जान परवाह न करते हुए बस स्टैंड से आने वाले लोगों को अपनी गाड़ी में उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता था और अपने तनख्वाह के पैसे से खिलाता था, भूखों को खिलाता था, जो नहीं जा सकते थे उसको ले जाता था। तो देव नारायण, और इस बात का खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो जेल में है, उन्हें पता चली, तो देव नारायण को उन्होंने खास फोन करके बधाई दी, और एक मंत्री के जेठ के राजू रजवाड़े को, मतलब महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी के जेठ है, उनको दारू पीने से मना करना इनको कितना भारी पड़ गया को लेकर के भाई योगेश पटेल साहब ने इस मामले में किसी तरह कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है अमोलक सिंह जी ढिल्लो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर हैं और शहर को नियंत्रण में इनकी अहम भूमिका है। बेशक इनके कई मामलों को इन्होंने बहुत ही तत्परता के साथ सामने लाया है आम जनता के सामने और तत्काल निराकरण किया है, लेकिन इस मामले को लेकर अमोलक सिंह ढिल्लो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी खामोशी बरकरार कर रहे हैं।
इस मामले को लेकर के हम सरगुजा अंचल के मनीषी, साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी और कवि आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी से हम उनकी सोच और पुलिस के प्रति उनकी विचारधाराओं का कर्तव्य निर्वहन के दौरान पुलिसकर्मी पर गिरी गाज, जो कि उनके एसपी ने गिराई गाज, उसको लेकर के क्या कहते हैं आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर। सर, ये कर्तव्य निर्वहन का हेम नारायण ने काम हवलदार को तो सस्पेंड, लाइन अटैच होने की स्थिति थी। बाद में मीडिया के दखल से उन्हें गांधीनगर थाना में किया गया, जो पहले सर से अपने अंबिकापुर के बस स्टैंड में थे पदस्थ। क्या मानते हैं किसी मंत्री को जिसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए? जनता ने उनके कर्तव्यों को देखते हुए, उसकी हिम्मत को देखते हुए जनता ने उसको सलाखों में बैठाया। उसको पुलिस अधीक्षक महोदय ने तथाकथित लाइन अटैच कर दिया। बाद में मीडिया के प्रभाव से उन्होंने उसको गांधीनगर में डाल दिया। ये पुलिस अधीक्षक के कार्य प्रणाली की बहुत भर्त्सना हो रही है और ये पुलिस अधीक्षक लगता है कि भाजपा सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। ये कांग्रेस मानसिकता के, मेंटलिटी के अधिकारी लग रहे हैं। इनको तत्काल यहाँ से जो है दूसरे जगह जहाँ इनकी चलाएं, ये ट्राइबल एरिया है, आदिवासी एरिया है। जब एक मंत्री कह रही है कि भाई जो जैसा करेगा उसको वैसा दंड मिलेगा, वैसा उस पर कार्य होनी चाहिए, तो पुलिस अधीक्षक को इतना सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता क्या? ऐसे भीरू पुलिस अधीक्षक को सरगुजा की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अभी हाल की घटना है जिसमें हमारी जो महिला विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, जो जेठ है राजू राजवाड़े, ये खुलेआम बस स्टैंड में शराब पी रहे थे और उन्होंने हवलदार जो है, जिनका नाम देव नारायण नेताम कहा जाता है, उन्होंने मना किया कि सर आप लोग तो बाकी रोकते हैं। तो उन्होंने कॉलर पकड़ लिया, तो उसका प्रतिरोध में उन्होंने उनको पुलिस चौकी में लाया और उसके बाद फिर उनको इनाम मिलने के बजाय उनको सस्पेंड किया गया, लाइन अटैच किया गया था। बाद में गांधीनगर में पदस्थ। जी, बात बहुत सही मुद्दा आप लाए हैं और इसे तो मैं देख रहा हूँ लगातार पूरे मीडिया में आया। अब पहले कहते थे सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, लेकिन मुहावरा बदल गया समय के हिसाब से। अब घर में है मंत्री तो क्या करे, संतरी क्या करेगा? तो वही स्थिति हुआ है और बीच सड़क में शराब पी रहे थे सब, यातायात प्रभावित था और उसने रोका तो उसका स्टार भी नोच दिया, शायद सुनने में ये आया है। और सबसे बड़ी बात कि उस आदमी को ही जो अपना कर्तव्य का निर्वहन किया उसे लाइन अटैच कर दिया गया। वो तो सोशल मीडिया और बाकी मीडिया लोगों का धन्यवाद है आप लोगों का, जो कम से कम आवाज़ उठाए। तो अब सुनने में आ रहा है कि नहीं वहाँ से दूसरे जगह गांधीनगर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात देखिए, समझने में ये आ रहा है, पहले नियम कानून संविधान, लॉ एंड ऑर्डर कानून से चलता था, संविधान से चलता था। अब सत्ता के इशारे पर रिमोट कंट्रोल जैसा जी हजूरी में लगे हुए हैं, चाहे जिला प्रशासन हो या कोई भी प्रशासन हो। उन्हें नियम कानून से मतलब नहीं है, अपने नेता से मतलब है, उनके जी हजूरी से मतलब है, उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं।